वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आपका जो इंतज़ार था कि स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल पर कब क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस अपलोड की जाएगी वो आज से ख़त्म होता है, क्योंकि आज मैं पहली वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम पॉलिटिकल थियोरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है वो अपलोड करूंगा। अब ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या इसके लिए पे करना है हमें? नहीं, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ एक छोटी सी मदद करनी है मेरी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाए, ताकि मुझे पता है एसओएल ने आपको बुक्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई है। हालांकि पीडीएफ फॉर्म में तो बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स पीडीएफ नहीं पढ़ पाते हैं। 90% स्टूडेंट्स पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिलेबस अभी कवर ही नहीं हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए भैया इस साल हमें डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने भी सोचा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक वीडियोज़। आपने अगर गौर किया है इस चैनल पर काफ़ी लंबे समय से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं, तो आज मैं जो वीडियो ला रहा हूँ ये आगे भी पॉलिटिकल थॉट एंड जो डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, उन पर मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा। 4-5 वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मैं पीडीएफ एडिट करूँगा, तो एक दिन छोड़कर एक दिन में आपको वीडियोस प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको अश्योर करता हूँ कि सारे ही पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एसओएल की जो बुक में है वही क्वेश्चन इन्होंने इस पीडीएफ में डाले हैं। डेफिनेटली जो एसओएल के आपके पीडीएफ है पॉलिटिकल थियरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से मैंने जो कुछ 20 क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, उन 20 क्वेश्चंस को उठाकर उनके आंसर के साथ आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हो। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये एसओएल से ही लिए हुए क्वेश्चन है, एसओएल के पीडीएफ से ही लिए हुए क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हमें ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने, हम तो दूसरा कुछ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली दे आर फ्री। और जिन्हें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, ये पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई अश्योर यू कि आप 70% जो अपना सिलेबस है वो इसी पीडीएफ से कवर कर लेंगे। 70% सिलेबस आप इसी पीडीएफ से कवर कर लेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि एग्ज़ाम कब है, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एसएल से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप है टेलीग्राम के। फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है जिसमें जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं या फिर कहें कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो मैसेज नहीं कर पाएंगे। क्या है ना कि ज़्यादा मैसेज आते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसेज के थ्रू दब जाती है, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सेकंड है जिसमें आप चैट कर पाएंगे अपने सहपाठियों के साथ। और मेरा यूट्यूब चैनल है, यही यूट्यूब चैनल की लिंक इस पीडीएफ में भी डाल दी गई है। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये सूरज एफर्ट डाल रहा है, आपके लिए कुछ काम कर रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देयर आफ्टर ईमेल आईडी भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कुछ पे नहीं करना, आई एम फ्री टू हेल्प यू। देयर आफ्टर अगर कोई चाहता है कि कोलैबोरेशन करना चाहता है इस चैनल के साथ, डेफिनेटली ही और शी इज़ फ्री। और दूसरी बात, ये पीडीएफ एकदम फ्री है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसे बेचे ना ही खरीदे, क्योंकि मेरा मोटिव बेसिकली ये है, क्योंकि मैंने भी यही डिफ़िकल्टीज फेस की है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाए। हालांकि मैंने अपना चैनल जो मोनेटाइज कर दिया है उससे अभी मैंने एक भी रुपये नहीं कमाए हैं, और ना ही मेरे अकाउंट में कोई अभी 1.5 रुपीज़ भी नहीं आए हैं। ओके, तो मैंने अर्निंग नहीं की है। अगर कोई किसी को लगता है कि बहुत अच्छी अर्निंग होती है यूट्यूब से, नो, 1 रुपया भी नहीं कमाया है। अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो वहाँ पर मैंने मोनेटाइज किया है, तो गिफ्ट आप सेंड कर सकते हो। यूट्यूब में होता है ना कि अगर किसी को अच्छा लगता है तो गिफ्ट स्टिकर वगैरह भेजते हैं, सो यू कैन डू दैट। सो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि
स्टेट द मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड एक्सप्लेन द वेरियस नोशंस ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी का क्या मतलब होता है, हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, आप अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब लिबर्टी का क्या मतलब है, लिबर्टी देखिएगा, लिबर्टी बहुत तरीके की होती है। धार्मिक लिबर्टी जिसे रिलीजियस लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, फिर कहीं भी घूमने घामने की लिबर्टी। लाइक लिबर्टी का सीधा सा मतलब होता है हिंदी में स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का क्या मतलब है, अगर बेसिकली हम बात करें तो इसमें देखिएगा बहुत सारे प्रोमिनेंट जो स्कॉलर्स है, लॉक है, फिर शिया है, इशिया बर्लिन है, इनके बारे में भी मैंने डिटेल में कम से कम कुछ तो इतना इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड होते हैं वो लिखने की कोशिश की है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। दूसरा मॉन्टेस्क्यू है। देयर आफ्टर, ये देखिएगा, स्वतंत्रता का अर्थ बताए और स्वतंत्रता की विभिन्न धारणाओं की व्याख्या करें। अब लिबर्टी के जो अनेक धारणाएं हैं, कितने प्रकार की लिबर्टी है, किन किन फिलोसफर्स का लिबर्टी को लेकर क्या मानना है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उन सब पर आपको चर्चा करनी थी। ओके, तो वो मैंने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 5-6 पेजेस में हो। भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता, आप पेज मत भरो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा नहीं होता कि टीचर को पेज भरने से मतलब है। आप पेज भरने में कोई गाना लिख के आ गए, अर्जन वेल्ली रे, दैट इज़ नॉट गुड। आपको लिखना वो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर आप 200 से 150 वर्ड के बीच में, या फिर 300 वर्ड अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, उसके बीच में भी लिख कर आते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिएगा आप 300 वर्ड 2 पेजेस में लिख के आते हैं, और दूसरा व्यक्ति है 6-7 पेजेस भर के आ रहा है लेकिन कुछ नहीं लिख के आता। मैंने देखा है 7 पेज वाला बंदा फेल हो जाएगा, लेकिन जिसने 2 पेज भरे हैं, अच्छा आंसर लिखा है, वो पास हो जाएगा। तो आप अपनी क्वालिटी पर काम करो, क्वांटिटी पर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब 2 तरीके की लिबर्टी है, स्वतंत्रता 2 तरीके की होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव स्वतंत्रता कैसी होती है, नेगेटिव लिबर्टी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सो नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को या फिर एक व्यक्ति को सारे ही अधिकार दिए जाते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है, उसकी मर्जी होती है जो उसे करना हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानून, कोई दबाव, कुछ नहीं है। वो किसी और का भी, मान लीजिएगा कि एक पर्सन है 1 एंड एक पर्सन है 2, तो एक जो है उसको पूरी स्वतंत्रता दी गई है, वो जो चाहे वो करना चाहे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम भी उठाएगा, क्योंकि मनुष्य लालची जीव है, तो ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि जो दूसरे व्यक्ति के जो अधिकार है उसका भी हनन होगा। तो इस तरीके से इसे नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है कि उस पर कोई दबाव, कुछ कानून, कुछ असर नहीं होता। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, जैसे कि हमें दी गई है, हमें मतलब कि पढ़ने की आज़ादी है, भारत में कहीं भी जाने आने की आज़ादी है, कमाने की आज़ादी है, ग्रुप इकट्ठा करने की आज़ादी है, हमारा धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं तो कानून है, कानून आपको सजा देगा। ओके, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी है, इनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, देयर आफ्टर, हिंदी में सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, जो मैंने अभी आपको समझाया। ओके, देयर आफ्टर, व्हाट इज मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर जो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का या फिर स्वतंत्रता का, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा फ्रीडम को लेकर, उसके बारे में चर्चा की गई है। कि भाई कार्ल मार्क्स बेसिकली, अगर आप मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, मार्क्सिस्ट थियरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप पाते हैं कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि जितने भी मजदूर हैं उनके बीच बराबर मतलब कि प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए। किसी भी तरीके का कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी तरीके की गवर्नमेंट, स्टेट वगैरह नहीं होना चाहिए, और सभी को स्वतंत्र इस तरीके से कर देना चाहिए। तो उसी पर इन्होंने आगे चर्चा की है। व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर बताया गया है कि फ्रीडम क्या है, इसके 2 मेजर टाइप क्या है, वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो मैंने दोनों ही लिबर्टी और फ्रीडम का आपको क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इज द फ्रीडम ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट
और इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान में भारत के लोगों को जो फ्रीडम या फिर कहीं स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है, दी गई है, वो कंप्लीट फ्रीडम है, लाइक जो मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं एट्सेट्रा, या उस पर कोई रोक टोक भी है? तो डेफिनेटली भारतीय संविधान में बहुत सारी रोक टोक भी है। वैसे तो आप जो मतलब कि एक मनुष्य को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी स्वतंत्रता चाहिए होती है वो दी गई है भारतीय संविधान में, लेकिन एक मनुष्य अपने आप को आगे बढ़ा सके और दूसरों का हनन ना कर सके, ऐसी कहीं ना कहीं कानून बनाए गए हैं और रोक टोक भी है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी है। ओके, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी समझा रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपको किसी भी तरीके की दुविधा ना हो। ओके, देखिएगा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमेंसिपेशन? स्टेट द वेज ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ एम्पावरमेंट। अब इमेंसिपेशन एक बहुत बढ़िया कीवर्ड है, आप इस तरीके के कीवर्ड्स का यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इमेंसिपेशन से क्या तात्पर्य है? इमेंसिपेशन बेसिकली मतलब होता है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता से क्या आपको लगता है, आपके क्या व्यू पॉइंट है? अब यहाँ पर देखिएगा, इमेंसिपेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम ऑप्रेसिव कंडीशन, कंस्ट्रेंट्स और पावर स्ट्रक्चर दैट लिमिट इंडिविजुअल ग्रुप और ऑटोनॉमी। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिएगा भारत इमेंसिपेट कब हुआ? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने हम पर दबाव बनाया, हमको ऑप्रेस किया, उससे हम आज़ादी प्राप्त की। तो ये आज़ादी है कि क्या क्या है, कितने प्रकार की आज़ादी है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, देयर आफ्टर लीगल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, इन सब पर बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिस्कशन की है। तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं, आई एश्योर यू कि 70% सिलेबस आपका इस पीडीएफ से कवर हो जाएगा। मैंने ये सेकंड टाइम कहा है क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि 70% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज? अब स्वराज की जब बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी की बात आएगी। तो स्वराज से आप क्या समझते हैं? गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी के क्या उन पर व्यूज़ थे? तो उनके बारे में आपको बताना है। गांधी जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी स्वराज के ऊपर, उस पुस्तक को भी यहाँ पर कोट किया है। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का भी तरीका समझ आ जाएगा। ओके, तो हिंदी में भी है ये क्वेश्चन का आंसर और इंग्लिश में भी है। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इक्वेलिटी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समता या समानता, इक्वेलिटी का मतलब क्या है? इक्वेलिटी ये है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे और 10 में से 5 ने कुछ नहीं लिखा और 5 ने लिखा, तो अब सारे ही एक ही क्लास के थे, तो इन सबको बराबर बराबर मार्क्स दे दिए जाए। क्या ये इक्वेलिटी है? नहीं, ये इक्वेलिटी नहीं है। इक्वेलिटी क्या है उसको मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट बनेगा। कुछ इस तरीके से इसे लिखा गया है। क्रिटिकली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इक्वेलिटी। अब क्रिटिकली यहाँ पर देखिएगा, जब क्वेश्चन आता है क्रिटिकली तो यहाँ पर आपको वो भी लिखना होता है जो इक्वेलिटी अच्छा बताती है कि अच्छी इक्वेलिटी क्या है। फिर वहाँ पर इक्वेलिटी के घाटे भी बताने कि इक्वेलिटी के घाटे मतलब नुकसान और लाभ दोनों ही बताने हैं, हानि और लाभ दोनों को ही एक्सप्लेन करना होता है क्रिटिकली। ओके, देयर आफ्टर ये हिंदी में भी है। देन आगे हम बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज मेंट बाय इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर इक्वेलिटी के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा है। डू यू थिंक दैट इट इज़ एन अचीवेबल बेनिफिट? क्या आपको लगता है ये एक अचीवेबल बेनिफिट है? गिव सम रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ हिस्टोरिक रीज़न बताइए, कुछ करेंट रीज़न बताइए, आपको एक्सप्लेन करना है इसे। ओके, और उसका आंसर आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली 70% आप कवर कर लेंगे अपना सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस। अब आपको बताना है कि न्याय का मतलब क्या है आपके हिसाब से, आप न्याय से क्या तात्पर्य है, जस्टिस से आप क्या समझते हैं। डिस्कस वेरियस डायमेंशंस ऑफ जस्टिस इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम। आज के समय में न्याय का क्या मतलब है, तो उसके आपको डायमेंशंस यहाँ पर बताने हैं। लीगल जस्टिस, सोशल जस्टिस, देयर आफ्टर इकोनॉमिक जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस एक्सेट्रा आपको यहाँ पर बताना है।
अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब बाय जॉन रॉल्स। ये क्वेश्चन आप मत छोड़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जॉन रॉल्स इनके द्वारा जो जस्टिस की धारणा नोशन दिया गया था वो बताना है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। थियोरी ऑफ जस्टिस इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उनका काम है ये, तो आप पढ़िएगा जॉन रॉल्स के बारे में। मैं 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे और फिर कमेंट कर रहे थे ये तो सारे क्वेश्चन बुक से ले लिए गए हैं और क्या फ़ायदा पढ़कर, बुक हमने पढ़ी है लेकिन क्वेश्चन आप लिख पाते हो। अगर लिख पाते हो तो डेफिनेटली मत देखो वीडियो, और अगर नहीं लिख पाते तो आप पढ़िए, 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और आपको पासिंग मार्क्स आपको चाहिए ना 33%, उससे बढ़िया 60% आप स्कोर कर पाएंगे अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ पाए। 70% आपका सिलेबस कवर होगा, 60% प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। अब दूसरी बात है, एग्जामाइन द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स एज एडवांस बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी गई है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, इसी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा। अब ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। मेक अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन राइट एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट पर आपको एक ऐसे लिखना था बेसिकली, तो वो आपको यहाँ पर मैंने लिख कर दे दिया है कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है एट्सेट्रा, रिलेटिविज्म क्या है, देन नेविगेशन, द टेंशन, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, जो कीवर्ड्स हैं। इस तरीके से अगर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बात आती है कौन से क्वेश्चन नंबर की, आगे बढ़ते हैं। What do you understand by democracy? Discuss the types and dimensions of it. अब यहाँ पर आपको पूछा गया है आपसे कि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, आप लोकतंत्र के बारे में क्या समझते हैं, लोकतंत्र के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उसके बारे में चर्चा कीजिए। कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है, कौन सा लोकतंत्र कैसा है, उसके बारे में स्कॉलर्स का क्या मानना है, जो विद्वान है उनका क्या मानना है। तो देखिएगा, पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के। डेमोस का मतलब होता है लोग या फिर पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। अब डेमोक्रेसी अगर आप देखते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब कि लोगों का शासन या फिर लोगों का कानून, लोगों का रूल। तो अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट लोग होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो कि भारत में है, जहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में। देयर आफ्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, डायमेंशन पॉलिटिकल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है डेमोक्रेसी के, कल्चरल डायमेंशन है, एजुकेशनल डायमेंशंस है, देन निष्कर्ष, कंक्लूजन। ओके, तो हिंदी में भी ये पीडीएफ का आंसर अवेलेबल है, इसी पीडीएफ में इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी अवेलेबल है। देयर आफ्टर अब हम आगे जाते हैं, व्हाट आर द वेरियस व्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या मानना है डेमोक्रेसी को लेकर। लिबरल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है, रेडिकल डेमोक्रेसी क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या है, इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी, इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, एंड देन निष्कर्ष। ओके, देयर आफ्टर अब हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। अगर हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरल डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ पर आपको डिटेल में लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बताना है, इसके दो फ्रेगमेंट के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी के लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी दो फ्रेगमेंट हो गए, इसे एक्सप्लेन कर दिया। देयर आफ्टर कंक्लूजन। उदार लोकतंत्र कहते हैं हिंदी में लिबरल डेमोक्रेसी को। ओके, उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म, की जो बहुत संस्कृतवादी जो विचारधारा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। डू यू अग्री विद द वे मल्टीकल्चरलिज्म अकोमोडेट्स डिफरेंसेस ऑफ कल्चर, क्या आप उस पर अग्री करते हैं।
तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो आप इसे पढ़िएगा, ट्राई कीजिएगा पढ़ने का। देखिएगा मैं वीडियो बना दूँ, लंबी वीडियो जाएगी और मेरे पास टाइम भी नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वीडियो देखिएगा पेज व्यू के लिए सब कुछ नहीं किया जाता। ये वीडियो मैंने 20 मिनट की बनाई है ताकि 20 क्वेश्चन है, 1 मिनट एक क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को मान लीजिएगा कि कोई PDF डाउनलोड करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, वो इस वीडियो को पॉज करता जाएगा, पढ़ता भी जाएगा, तो PDF भी उसके पास हो गया और डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर डाउनलोड करना है तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि वही है कि पेज व्यू तो मुझे भी चाहिए। लाइक पेज व्यू के लिए थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ती है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। आई होप कि 19 ही है या 20। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टॉलरेंस सोसाइटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आपको टॉलरेंस सोसाइटी के बारे में बताना है। यही क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। समकालीन विश्व में सहिष्णु समाज के बारे में आप क्या समझते हैं, उस पर अपने विचार रखिएगा। तो अब ये PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, तो देखिएगा PDF डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF जो है PDF ड्राइव में मैंने सेव कर दिया है। अब PDF ड्राइव से आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि इस बार बुक्स नहीं मिल पाई है टाइम पर। तो ये PDF डेफिनेटली उन्हें हेल्प करेगा और आप दूसरों का भला करोगे। लाइक कोई फेल ना हो बेसिकली, क्योंकि फेलियर बहुत हर्ट करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट PDF कौन से सब्जेक्ट का लाया जाए उसमें थोड़ी दुविधा है, आप कमेंट कीजिएगा डेफिनेटली। ओके, आपके जो भी सजेशंस है वीडियो से रिलेटेड वो स्वीकार्य है, आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो जा रही है आगे तक या नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।